हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार अपने YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जानेंगे कि जब भी आपके एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए और जिसके अंदर टाइम 3 साल दिया हुआ हो तो ऐसे क्वेश्चन को जल्दी किस प्रकार सोल्व करेंगे। आज की 10 मिनट की वीडियो के अंदर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा कंसेप्ट जान लेंगे। ठीक है, तो भाई शुरुआत करते हैं 3 इयर्स के कंसेप्ट के साथ। मान लिया कि P क्या है, P हमारा प्रिंसिपल है, R हमारी रेट है और टाइम कितना है 3 इयर्स है। तो P अगर प्रिंसिपल है तो उसके ऊपर अगर हम इंटरेस्ट 3 साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और रेट हमारी कितनी है R% है। भाई रेट हमारी R% है, तो जब इसको हम सोल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारी वैल्यू आएगी। मान लिया कि वो वैल्यू x है, दूसरे साल के लिए भी x है और तीसरे साल के लिए भी क्या है x है। जब इन तीनों को ऐड करते हैं तो आप सभी को पता है कि ये क्या होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हम बात करते हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर ब्याज। मान लिया कि ये है ब्याज हमारा, इसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। भाई इस पे पहले साल के लिए जब कैलकुलेट करेंगे R% की रेट के साथ, तो मान लिया कि कोई वैल्यू आई y आई, ठीक है। और अगले साल के लिए फिर सेम इसके ऊपर 1 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, वो भी क्या आ जाएगी, वो भी y आ जाएगी, क्योंकि अमाउंट हमारा सेम है। जब इसके ऊपर जब हम R% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये भी क्या आ जाएगा, y आ जाएगी। इसके ऊपर हमने 2 साल के लिए इंटरेस्ट निकाला, इसके ऊपर 1 साल के लिए इंटरेस्ट निकाला। अब कौन सी टर्म बच गई जिसके ऊपर हमें और इंटरेस्ट निकालना है, जो ये है इंटरेस्ट के ऊपर हमने इंटरेस्ट निकाला, लेकिन इसके बाद में 1 साल और बचा हुआ है हमारा। तो यहां भी हम क्या करते हैं, इसके ऊपर भी R% से निकालते हैं। मान लिया कि ये वैल्यू क्या है, Z है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना आया है, x, यानी कि ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है 3x। फिर है y और y, यानी कि 3 टर्म किसकी हैं, y की हैं। और फिर क्या है, ये है z, ठीक है। तो भाई टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है कि आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, आप उसके ऊपर जो भी आपको रेट दी हुई है उससे क्या करेंगे, आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही लगाना है हमें वहां पे, ठीक है। फिर जो इंटरेस्ट आया उसके ऊपर फिर से उसी रेट के साथ फिर इंटरेस्ट हमें निकालना है और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर जो इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर फिर से हमें सेम रेट के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है और वो टर्म आपकी क्या है, Z है। तो जब भी आपके एग्जाम में प्रिंसिपल दिया गया है तो आप क्या करेंगे कि फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आप पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो इंटरेस्ट आया उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो लास्ट में जो इंटरेस्ट आया है उसके ऊपर एक बार फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। अगर आपके पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो फॉर्मूला है ये, और आपके पास ये पूछ लिया जाए फाउंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए क्या कंपाउंड इंटरेस्ट है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं भाई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है, फर्स्ट ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, x है। पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, ठीक है। अब दूसरे साल के लिए बात करते हैं तो दूसरे साल के लिए क्या आएगा भाई, दूसरे साल के लिए x और y, यानी कि क्या आ जाएगा 2x प्लस y। ये दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है। 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 2x प्लस y। और जब 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल के लिए क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 3x प्लस 3y प्लस z, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, इसका स्पेशल केस भी ले सकते हैं। जैसे कि 2 साल का आपको पता है कि 2x प्लस y होता है, 3 साल का 3x प्लस 3y प्लस z होता है। 2 साल के लिए पूछा जाए आप डायरेक्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, जो इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर एक बार फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो वो 2 साल का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 3 साल का हो जाएगा, ठीक है भाई। तो जब आपके पास पूछा जाए कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड ईयर इंटरेस्ट और थर्ड ईयर इंटरेस्ट, तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे। जब आपके पास डिफरेंस पूछा जाता है
तो आप 3x से 2x घटा देंगे, ये आ जाएगा x, 3y से y घटाएंगे कितना आ जाएगा 2y, और ये आ जाएगा z। जब आपके पास 2 साल के और 3 साल का डिफरेंस पूछता है तो x प्लस 2y प्लस z। ठीक है, तो ये सब टर्म आपको याद होनी चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं, और जिसके अंदर हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है। फिर उसी क्वेश्चन को चेंज कर देंगे हम, जिसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, फिर प्रिंसिपल पूछा जाता है, और फिर लास्ट में करते हैं कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, रेट निकालनी है हमें। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो भाई आइए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है जिसके अंदर प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 8000, रेट है 5% और टाइम है 3 इयर्स, और फिर पूछा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर पूछा जाता है अमाउंट भाई। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे? हमने अभी फॉर्मूला किया है कि भाई जो 3 साल के लिए जो होता है वो 3x प्लस 3y प्लस क्या होता है, z होता है भाई। ठीक है, तो 8000 के ऊपर जब 5% से हम निकालते हैं इंटरेस्ट, 1 साल के लिए निकालते हैं, तो क्या आता है भाई 5% से करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा हमारा। तो मान लिया कि 400 है हमारा, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 1200 आ जाएगा। ठीक है, फिर 400 के ऊपर फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 5% की रेट के ऊपर करते हैं, तो 400 का अगर 5% हम निकालते हैं तो कितना आ जाता है 20 आ जाता है भाई, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, और फिर 20 का अगर 5% निकालते हैं तो वो आ जाता है 1, तो ये जो आ जाएगा ये 1261 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो हमने बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। जब आप इसको फॉर्मूला से सोल्व करते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर 3, तो ये इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती भाई। हमने डायरेक्ट क्या किया है कि हमें याद रखना है कि 3 साल का जब पूछे 3x प्लस 3y प्लस z, सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 5% के ऊपर कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, 400 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 400 का 5% निकालते हैं 20 आ जाएगा, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60 आ गया, और फिर 20 का 5% निकालते हैं तो 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, और अगर हम ऐसे डायग्राम से भी अगर सोल्व करें इसको, तो डायग्राम से कैसे सोल्व करेंगे कि मान लिया कि ये है 8000 हमारा क्या है प्रिंसिपल है। ठीक है, इसका 5% निकालते हैं भाई, इसका भी 5% निकालते हैं, और ये भी 5%। 8000 का जो 5% होता है वो होता है 400, 400 और 400। ठीक है, इसका 5% निकालेंगे कितना आ जाएगा 20, और 20 का 5% निकालेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये दूसरे साल के लिए 20 आया है, अब तीसरे साल के लिए निकालते हैं तो भी कितना आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। इस 400 का भी 5% निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। सबको ऐड कर लेते हैं, 400 400 400 1200, 20 20 20, और यानी कि 60 आ जाएगा, और एक ये, तो ये कितना आ जाएगा ये 1261 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 1261 आ गया, और टोटल अमाउंट जब पूछा जाए तो 8000 के अंदर ये ऐड कर देंगे तो 9261 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि प्रिंसिपल दिया हुआ था, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास पूछा गया है, अमाउंट पूछा गया है। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है और प्रिंसिपल पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे? हमने जब 2 साल का कंसेप्ट डिस्कस किया था, वहां भी हमने कहा था कि जब भी आपके पास अमाउंट पूछा जाए और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है या फिर अमाउंट दिया गया है, तो आप क्या करेंगे कि रेट को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। हमें रेट कितनी दी हुई है भाई, अगर आपके पास यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया गया है और यहां पे प्रिंसिपल पूछा जाता है, प्रिंसिपल पूछा गया आपके पास। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि रेट कितनी है 5% है, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/20 होता है। 2 साल के कंसेप्ट के अंदर हमने किया था कि जो भी डिनोमिनेटर के अंदर होती है उसका स्क्वायर लेते हैं या फिर उसका कोई मल्टीपल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 साल है, तो 3 साल में क्या लेंगे उसका क्यूब लेंगे भाई, जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू उसका क्यूब लेंगे या उसका कोई भी मल्टीपल हम चूज कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि प्रिंसिपल कितना है कि 8000 है। ठीक है, क्योंकि 20 का क्यूब क्या आता है 8000 आता है। 8000 के ऊपर निकालते हैं हम 5%, तो यह आ जाएगा 400, ये 400, ये 400। जब इसका ये निकालते हैं 20 आ जाएगा, ये भी 20 आ जाएगा, और तीसरे साल के लिए 20, और फिर इसका 5% 1।
कहने का मतलब है कि ये आ जाएगा 1261। ठीक है, ये आ गया 1261। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी 1261 दिया हुआ है। इसका मतलब जो प्रिंसिपल हमने चूज किया है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर है प्रिंसिपल है 8000। ठीक है, हम यहाँ पे 16000 भी मान सकते थे। 16000 अगर लेते तो इसका डबल हो जाता। ठीक है, और ये डबल आएगा तो फिर जो कंपाउंड इंटरेस्ट उसका क्या है, हाफ है। और 16000 का फिर हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास प्रिंसिपल पूछा जाए, आपको रेट को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है और फिर उसका क्यूब ले लेना है। जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू उसका क्यूब ले लेते हैं। क्यूब लेते ही क्या करते हैं, उसको सोल्व करते हैं। जो भी आता है उसका जो मैच है उसको मैच करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट से और उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके एग्जाम में दिया जाता है कि प्रिंसिपल भी दिया जाता है, अमाउंट भी दिया जाता है, और तीसरा जो क्वेश्चन जो बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर वो है कि रेट क्या है भाई। ठीक है, तो रेट किस प्रकार निकालेंगे भाई, कि आपके यहाँ पे रेट पूछी गई है, टाइम 3 इयर्स है, प्रिंसिपल आपको दिया गया है 8000 और कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह दिया गया है आपको अमाउंट। ठीक है, अमाउंट दिया गया है वो दिया गया है 9261 और फिर रेट पूछी गई है। ठीक है, तो अब रेट कैसे निकालेंगे भाई। रेट एक हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला है। आपको मैंने जब 2 साल का कंसेप्ट पढ़ा था तब भी बताया था कि 1 + r/100 की पावर 3। ठीक है, यहां पे हमने अमाउंट और प्रिंसिपल को डिवाइड किया और फिर उसका क्या लिया था, क्यूब रूट लिया था भाई, फिर इसको सोल्व किया था 1 + r/100। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां से रेट निकालते थे जब हमें अमाउंट दिया होता है, प्रिंसिपल दिया होता है। तो जैसे इस तरीके से हम सोल्व करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, अमाउंट लिखना पड़ता है, तो हमारा एग्जाम में टाइम लग जाता है। इसलिए हमें क्या करना है कि जब 2 साल के कंसेप्ट में हमने पढ़ा कि हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं भाई, अमाउंट और प्रिंसिपल का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब 3 साल का कंसेप्ट आता है तो हम क्या करते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं। हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को, जहां पे आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है भाई, आपका 8000 है और अमाउंट कितना है, 9261 है। आप इसका क्यूब रूट ले लीजिए। ठीक है, क्यूब रूट आप इसका क्यूब रूट लेते हैं तो ये कितना आ जाता है, 8000। 20 का जो क्यूब होता है वो 8000 होता है और 8000 का क्यूब रूट क्या आता है, 20 आता है। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आता है, 21 आता है। इसलिए आपको एग्जाम के अंदर क्या होता है कि आप 50 तक आपको सभी के स्क्वायर याद होने चाहिए और क्यूब रूट भी याद होने चाहिए। जब स्क्वायर याद हो जाएंगे तो आप उनका क्यूब रूट या स्क्वायर रूट सभी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि P प्रिंसिपल कितना है भाई, 20 है और अमाउंट कितना है, 21 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्याज कितना है भाई, 1 रुपए। 20 रुपए के ऊपर 1 रुपए है तो 100 पे कितना हो जाएगा भाई, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5% क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। हमने एक क्वेश्चन को 3 तरीके से सोल्व किया है। क्वेश्चन के अंदर हमें 5% रेट दी हुई थी, तभी तो हमारा अमाउंट 9261 था। जब अमाउंट और प्रिंसिपल दिया गया तब रेट निकालते हैं तो भी कितनी आती है, 5% आती है। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में हमने जाना कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जब 3 साल के लिए आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है तो उसमें आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है, या फिर आपके पास रेट पूछी जाती है, या फिर आपके पास सम पूछा जाता है, प्रिंसिपल पूछा जाता है। ठीक है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है तो हमें क्या करना है कि 3x + 3y + z से कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना है। जब आपके पास प्रिंसिपल पूछा जाए, प्रिंसिपल पूछते हैं तो हम रेट को उठाते हैं और रेट को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जो भी डिनोमिनेटर के अंदर होता है उसका क्यूब लेते हैं और उसी को प्रिंसिपल मान लेते हैं। ठीक है, और जब आपके पास रेट पूछी जाए तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो है वो क्यूब रूट ले लेंगे। और अगर डायरेक्ट क्यूब रूट किसी का ना आता हो तो पहले उसको सोल्व कर लीजिए भाई, फिर उसका क्यूब रूट ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका कोई क्यूब रूट होता है, ऐसे पॉइंटों के अंदर नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में हमने तीनों कंसेप्ट डिस्कस किए हैं और हम आगे आने वाली वीडियोज के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जानेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।